हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है आशीर्वाद। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा है राजेश यानी बेटे को इतना आशीर्वाद देते हुए? सुमन जी अपने बहू प्रिया से कहती है। प्रिया बोली, मम्मी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दे दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुत अमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपका ही फायदा है। सुमन जी बोली, वो कैसे? प्रिया बोली, मुझे आज भी याद है, जब मैं शादी करके आई थी तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मायके जाएगा। सुमन जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। प्रिया बोली, मम्मी जी लोगों को छोड़िए, उनका तो काम है कहना, आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो, मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी, मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो करूँगी नहीं, फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ। सुमन जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। प्रिया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो, उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। प्रिया के वहाँ जाते ही सुमन जी अपने पति महेश जी से बोली, सुना आपने बहू क्या कह गई? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? महेश जी मुस्कुराकर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। सुमन जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। महेश जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव के कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था, वही तुमने अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी, तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सुमन जी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवा कर आखिर वो नौकरी तो कर रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। महेश जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो? कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती है आती है कुछ ना कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? सुमन जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। महेश जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता है, इसमें बहू का भी योगदान है, फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती। सुमन जी उदास हो गई। महेश जी बोले, सुमन एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो, तो अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर महेश जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:45 बज गए। राजेश ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो सुमन जी बोली, राजेश 15 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? राजेश बोला, उसके चक्कर में मुझे घूमकर जाना पड़ेगा, कहकर राजेश चला गया। 15 मिनट बाद प्रिया तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बना दी हूँ, समय पर खा लीजिएगा। राज यानी उसका बेटा खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। सुमन जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाती। प्रिया उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए ही चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। महेश जी और सुमन जी दवाई खान पान सबका ख्याल प्रिया रखती थी, क्योंकि राजेश को तो वक्त ही नहीं मिलता था। एक रोज़ सुमन जी की ननंद विद्या जी आई। प्रिया ने एक रोज़ की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो विद्या जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई, बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। महेश जी बोले, विद्या हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है वो। जब वो बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीज़ों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते?
सुमन जी प्रिया से धीरे से बोली, बहू देखना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएंगी और 4 घर में बताएंगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज़ की तरह प्रिया उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। महेश बाबू ने सुमन जी की तरफ देखा तो सुमन जी प्रिया के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। विद्या जी को आए हुए करीब 10 दिन हो गए। प्रिया का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर सुमन जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फ़ोन आ गया और बुआ जी लौटने की तैयारी की। प्रिया सुबह 5 बजे उठ गई। बुआ जी को खिलाया पिलाया और बुआ जी ने राजेश को ढेर सारे आशीर्वाद भी दिए और प्रिया की तरफ देखी भी नहीं। ये बात सुमन जी को बुरी लग गई। सुमन जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। दीदी, आपने राजेश को तो आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली नहीं बैठी रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का आशीर्वाद ही दे देती। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। विद्या जी को भी उनकी भूल का एहसास हुआ और वो प्रिया के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ और सुहागन रहो। विद्या जी के जाते ही प्रिया ने सुमन जी को कसकर गले लगा लिया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज़ की तरह जब भी प्रिया जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती तो सुमन जी ढेर सारे उसे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो। जिसे सुनकर प्रिया मुस्कुराती और वही महेश जी बच्चों को मुस्कुरा देख खुश हो जाते। अब राजेश जी भी थोड़ी देर से निकलता और प्रिया को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फ़र्ज़ होता है अपनी पत्नी के प्रति। मित्रों, कभी अपना सोचा है जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी है, उसी तरह बहू के बिना बेटा अधूरा होता है। फिर आशीर्वाद और प्यार में ये भेदभाव क्यों? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।